चतुर्मास मतलब 4 महीने के लिए एक जगह पे रुकना। धर्म की प्रभावना, लोगों को धर्म के प्रति इंटरेस्ट जागृत करना और अपनी साधना को निर्दोषता के साथ आगे चलाना। जब ब्रिजेस टूट जाते थे, लकड़ी के होते, पुराना टाइम, बहुत पुराने टाइम में चले, तो साधु महाराज भी उससे पहले ही वहाँ पर मतलब बारिशें स्टार्ट होने से पहले ही किसी ना किसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वो सोचते 8 महीने हमने पैसा कमाया है, अब 4 महीने हम धर्म कमाएं। हम धर्म की शिक्षाओं को समझें, अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ पाप, जहाँ जहाँ कुछ गलत किया उसको रियलाइज़ करें। और जब हमारी जनरेशन धर्म से जुड़ेगी, धर्म कुछ भी कभी गलत नहीं सिखाता है। तुम खुद भी खुश रहो, दूसरों की भी खुशियों का ध्यान रखो। एंड जब आएगा तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा और हमारे कर्मों का जो एंड रिजल्ट है वो तो आत्मा को भोगना ही पड़ेगा। वैसे चौमासे तो साल में 3 बन जाते हैं, 4 महीने के, मगर जो चौमासा 4 महीने रुकने वाला रहता है वो वर्षावास वाला रहता है। जो इन दुनिया की वासनाओं को जीत लेते हैं उन्हें जिन बोलते हैं। तो इसी जिन शब्द से जिनेंद्र बनता है, जिनेश्वर बनता है। जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं अगर नगर के जैन स्थानक पर, जहाँ पर साधु संत महाराज विराजमान है और आज हम उनसे पूछेंगे कि जैन धर्म में चतुर्मास का क्या महत्व होता है और किस तिथि को ये मनाई जाती है और इसका आम इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए करते हैं बात हमारे महाराज जी से। मथेन विदामी महाराज जी, सुख सता। जी, सब ठीक। महाराज जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि जैन धर्म में चतुर्मास का क्या महत्व होता है। चतुर्मास मतलब 4 महीने के लिए एक जगह पे रुकना। वो इसलिए कि एक स्थान पे रह कर के धर्म की प्रभावना, लोगों को धर्म के प्रति इंटरेस्ट जागृत करना और अपनी साधना को निर्दोषता के साथ आगे चलाना। एक्चुअली वर्षावास मीन्स रेनी सीजन। इन दिनों में बारिशें होती है और उन बारिशों के कारण आना जाना एक साधुचर्या के अकॉर्डिंगली थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जीवों की उत्पत्ति भी ज़्यादा हो जाती है। इवन सड़कों पे भी छोटे छोटे जीव सड़क पे आने लग जाते हैं। तो लंबी ट्रैवलिंग करना साधु की चर्या के अकॉर्डिंगली उचित नहीं रहती, बिकॉज जीव दया का चौमासे का लक्ष्य रहता है कि हम प्राणियों के प्रति दया भाव ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सके और अपनी साधना भी करनी है, लोगों को भी धर्म के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए भी एक बड़ा एक गोल्डन चांस साधुओं के लिए भी और श्रावक श्राविकाओं के लिए भी रहता है। और पुराना टाइम होता था तो वर्षावास के दिनों में जब ब्रिजेस टूट जाते थे, लकड़ी के होते, पुराना टाइम, बहुत पुराने टाइम में चले, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब कुछ बंद हो जाता है। तो लोग अपने अपने गांव में अपनी अपनी जगह पे रुके हैं। तो साधु महाराज भी उससे पहले ही वहाँ पर मतलब बारिशें स्टार्ट होने से पहले ही किसी ना किसी लोकेशन पे पहुँच जाते। तो उन लोगों के पास टाइम भी होता है और वो सोचते 8 महीने हमने पैसा कमाया है, अब 4 महीने हम धर्म कमाएं। हम धर्म की शिक्षाओं को समझें, अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ पाप, जहाँ जहाँ कुछ गलत किया उसको रियलाइज़ करें और आगे के लिए हम और अच्छे से खुद को स्ट्रेंथन करके धर्म के मार्ग पे, अपनी मॉरल वैल्यूज़ के मार्ग पे और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सके। तो साधु साध्वियों को जहाँ भगवान की जिन वाणी का प्रसार प्रचार करने का एक स्थान पे मौका मिलता है, वहाँ लोगों को भी एक रेगुलरली अपने गुरुओं के एम्बियंस में, ऑरा में, आभा मंडल में बैठने का, भगवान की वाणी के साथ जुड़ने का, अपने प्रश्नों के समाधान करने का। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको बड़ा इजी है कि पड़ोस में है, मोहल्ले में है, तो वो आ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को संस्कारों के माध्यम से, और गुरु भगवान जब गोचरी आहार लेने के लिए जाते हैं तो बच्चों को उन चर्याओं का भी पता चलता है और युवाओं में धर्म के संस्कार पैदा होते हैं। और जब हमारी जनरेशन धर्म से जुड़ेगी तो विचार करना है, धर्म कुछ भी कभी गलत नहीं सिखाता।
वो यही कहेगा कि तुम जीव दया पालो, तुम खुद भी खुश रहो, दूसरों की भी खुशियों का ध्यान रखो, और झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, कुशील का सेवन नहीं करो, अपने करैक्टर को सेफ रखो, और मटेरियलिस्टिक बन कर के बस कट थ्रोट कंपटीशन में भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि लास्ट एंड जब आएगा तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, और हमारे कर्मों का जो एंड रिज़ल्ट है वो तो आत्मा को भोगना ही पड़ेगा। ये तो कॉस्ट्यूम्स हैं, ये बाहर का कॉस्ट्यूम है और ये बॉडी भी कॉस्ट्यूम है, और कर्म जितने बढ़ते चले जाएंगे तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाकर के भी भोगने ही पड़ेंगे। उसके बिना लिबरेशन, उसके बिना आत्मा की मुक्ति है ही नहीं। तो धर्म ज़रूरी है, आटमोस्ट चीज़ है धर्म। तो धर्म के संस्कारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और खुद की भी उस ज्ञान की पुनरावृत्ति, रिवीजन के लिए, मेडिटेशन के लिए, अनुप्रेक्षा के लिए एक तरह से बहुत ही अनमोल चांस होता है चौमासे का, चतुर्मास का। आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन ही चौमासा चतुर्मास क्यों शुरू होता है? तो देखिए, सब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने बिलीफ, अपने अपने विश्वास है, और जैन धर्म की मान्यता है कि इस दिन काल चक्र एक समाप्त होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। जैसे 6 आरों का मिलाकर के 12 आरों का एक 20 कोटि सागरोपम का काल चक्र माना जाता है, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल। तो इस दिन मतलब एक काल चक्र कंप्लीट होता है, दूसरा काल चक्र स्टार्ट होता है, तो वो दिन आषाढ़ पूर्णिमा का रहता है। और दूसरी बात, युग जो जैन मान्यता के अकॉर्डिंगली 5 साल का युग मानते हैं, तो वो युग का भी संपूर्णता और अगले युग की स्टार्टिंग आषाढ़ पूर्णिमा से ही मानी जाती है, और नए साल का एक तरह से प्रारंभ है कि इस आषाढ़ पूर्णिमा को। और आगे चले तो इस आषाढ़ पूर्णिमा को सूर्य भी उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर होने लग जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, और बाकी जब चतुर्मास प्रारंभ होगा, हैबोवाल में इस बार का चौमासा है, तो लुधियाना में ही उस दिन होगा। तो गुरुदेव भी इसके बारे में अपने श्रीमुख से फरमाएंगे तो क्या क्या महत्व है। तो इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी माना जाता है, तो अपने गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाने का, या किसी से गुरु दीक्षा लेने का, या अपने गुरुओं के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करने का। वैसे तो हर मोमेंट ही हमें, जिन्होंने रास्ता दिखाया, सही ट्रैक पे चलाया, तो उनके प्रति तो हर वक्त ही हमें कृतज्ञ रहना होता है। मगर ये स्पेशल डेज है, कह सकते हैं कि टीचर्स डे जो आया है वो एक मॉडिफाइड वर्जन है, मगर वैसे देखें तो गुरु पूर्णिमा चौतुर्मास का ये पहला दिन आषाढ़ पूर्णिमा का रहता है। महाराज जी, यहाँ पे बात आती है कि साधु जीवन बहुत ही कठिन होता है। कोई भी इंसान अगर साधु जीवन में जाना चाहे तो बहुत सी मुश्किलें होती हैं, या उनको उनका जो आत्मा होनी चाहिए, जो उनका सोल होना चाहिए, वो बहुत ही प्योर होना चाहिए। आपके हिसाब से साधु जीवन में साधु जीवन क्या है? देखिए, एक एबिलिटी है, एबिलिटी धर्म के मार्ग पर बढ़ने की। 2 चीज़ें होती है, एक होती है हमारी विज़न की क्लैरिटी, और दूसरा है उस पाथ के ऊपर जिसके लिए हमारे मन से डेडिकेशन आ चुकी है, उस पाथ पे चलने की अंदर हिम्मत का भी होना। एक है मेंटली हिम्मत होना, एक है प्रैक्टिकली चलने की हिम्मत होना। तो इसे जैन टर्म्स में बोलें तो दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म बोलते हैं। तो पूर्व जन्मों की जिसकी कोई विशुद्ध साधना, भगवान की वाणी से, गुरुओं से प्रेम की भावना रहती है, उसे मार्ग अच्छा लगता है। और जिसने कुछ प्रैक्टिस की होती है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको वो अपनी ओर से हेल्प करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो इस मार्ग पर चलने की हिम्मत भी जुटा पाते हैं। और जन्मों जन्मों का कोई संबंध होता ही है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर आता है, और दुनिया में भी रहना कोई इजी तो है नहीं।
ये भी नहीं है कि दुनिया में रहना बहुत ईज़ी है, स्ट्रगल वहाँ पर भी है, मगर वो स्ट्रगल बाहर की है और ये स्ट्रगल अंदर की है। और अंदर के स्ट्रगल को में जीतने के लिए हम उन विजेताओं को याद करते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन्होंने इस बैटल में जीत हासिल की है। और जो इन दुनिया की वासनाओं को जीत लेते हैं, उन्हें जिन बोलते हैं। तो इसी जिन शब्द से जिनेंद्र बनता है, जिनेश्वर बनता है। तो उस साधना के मार्ग पर बढ़ने वाले हम सब लोग साधक वर्ग हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब ये प्रैक्टिस पूर्ण हो जाती है तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो स्थिति का नाम होता है सिद्ध अवस्था। वो लक्ष्य है, मगर अभी सारे के सारे, किसी की साधना थोड़ी है, किसी की ज़्यादा है, किसी की और अच्छी ज़्यादा है, किसी की बड़ी है, किसी की डाउन भी चला जाता है, कभी फिर आगे बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ते चले जाना, इसी का नाम साधना है। महाराज ये दीक्षा एक भाव है और दीक्षा लेना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप अपना पूरा घर परिवार छोड़ देते हैं और सन्यासी जीवन को साधते हैं। आपका उस पे क्या कहना है कि दीक्षा का महत्व क्या है? दीक्षा देखे तो एक एंट्रेंस है एटर्नल पीस के लेवल तक पहुंचने की। जैसे एडमिशन लेते हैं ना कोई कॉलेज में, सपोज़ किसी ने बिट पिलानिस में ली है या किसी ने सपोज़ मेडिकल साइंस में करनी है, तो उसको मेडिकल कॉलेज में कोई किसी बढ़िया वाले कॉलेज में सीट मिल गई। सीट मिल जाना मीन्स हमें एंट्रेंस मिल गई, हमने दीक्षा ले ली। मगर वहाँ जा कर के हम क्या करते हैं, कैसे साधना करते हैं, अपने टीचर्स की, प्रीचर्स की, अब उनकी गाइडेंस को कितना फॉलो करते हैं, जिस चीज़ से वो रोकते हैं हम कितना रुकते हैं, और जो करना चाहिए वो कितनी हिम्मत से करते हैं, ये हर चीज़ मैटर करती है। तो जिसे चाहा हो तो फिर उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं। आजकल महाराज जी आपने देखा होगा कि बच्चों में जो एक कहते हैं बंदगी करना, भगवान की बंदगी करना, नाम जपना बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, जिसके चलते बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें अपने धर्म से भी जुड़ना है। तो आप उस पर बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी जनरेशन चल रही है, जिनका अभी धार्मिक कार्यों से मतलब उनका है ही नहीं, उनका पार्ट ही नहीं है, वो समझते हैं कि हमारा ये हक नहीं बनता या हमें हमें इंटरेस्ट नहीं है वो करने में, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो कारणों से धर्म अच्छा लगता है। पहला तो है कि नेचुरल अंदर से प्रेम आता है कि मुझे करना है, मुझे फल की ओर नहीं ध्यान देना, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बट जैसे बोलते हैं ना कि जस्ट फॉर प्लेजर, मेरे को अच्छा लगता है। कोई लोग तो भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, और कुछ लोग भक्ति तब करते हैं जब ज़िंदगी में उनको दुख घेरते हैं, कोई तकलीफ़ आती है, और अपने लोग जब साथ छोड़ जाते हैं तब वो रियलाइज़ करते हैं कि मेरे को अब कौन शेल्टर देगा, कौन मेरी रक्षा करेगा। तो वो ऑटोमेटिकली उनका संस्कार जो बचपन से सुना है वो उस टाइम जाग जाता है, तो फिर वो धर्म की ओर आने लग जाते हैं। महाराज जी आपने कब दीक्षा ली थी, और जब आप कहते हैं ना एक भाव अंदर से आता है कि हमें इस टाइम पे अब दीक्षा ले लेनी चाहिए, तो आप प्लीज़ थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरी दीक्षा का जहाँ तक सवाल है, तो पूर्व जन्म का तो रहा ही है, मगर इस जन्म में देखूं तो गुरुदेव का जो असीम स्नेह, उनका जो प्रेम भरा सिर पे हाथ जब आता था ना, तो बस ये लगता था कि घर पे कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, बस यहीं पर आना है। तो यूँ कहूँ कि उनका एक स्नेह ही खींच कर के इस मार्ग पर ले आया, और उनकी कृपा से वो बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनकी कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जैसे आपको पता है कि अभी चतुर्मास आने वाली है, तो जो भी स्थानीय लोग हैं या जो भी एक कहते हैं कि हमें किसी भी धर्म से जुड़ने के लिए सबसे पहले उसके लिए प्योर भावना होनी चाहिए, प्योर सेंटिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम उस धर्म से जुड़ सकते हैं। तो आपका उस पर क्या कहना है? देखो, सेंटिमेंट्स मैंने पहले ही बोला कि प्योरिटी किसी की तो नेचुरली होती है, और किसी को अपने प्रॉब्लम्स के कारण बिल्कुल। जुड़ना पड़ता है। बिल्कुल। मगर जुड़ने के बाद वो जब धर्म को समझने लगता है ना, इन जी। डेप्थ जब जाने लगता है, तब उसको रियलाइज़ होता है आने वाली ज़िंदगी के वो सर्कमस्टांसेस, दुख, तकलीफ़, ये सारी किसी की दी हुई नहीं है, मेरे अपने ही कर्म होते हैं। और जब अपने ही कर्म है तो मैं अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करूं, ना कि हर
स्थान स्थान पे जा कर के मैं अपनी, समझ रहे हो ना, मतलब झोलियाँ फैलाऊँ, मेरे पे कोई ब्लेस करे, मेरे को कोई आशीर्वाद दे। तो हमें वैसे अपने आप को मीन्स अहंकारी होने से बचना है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला वो उनकी गुरुओं की कृपा से मिला, हम क्रेडिट उनको देते चले जाएं, वो अच्छी बात है। मगर हम ये सोचे कि सब कुछ वहीं से मिलेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि उससे व्यक्ति में अकर्मण्यता आएगी, निष्क्रियता आएगी, वो ज़्यादा फैटलिस्टिक भी हो जाएगा, दूसरों पे ज़्यादा निर्भर होने लग जाएगा। खुद जो कर सकता है शायद वो अपनी अपनी एफिशिएंसी, अपनी एबिलिटी से भी बहुत कम करे। और दूसरी बात है, जब धर्म की बात है तो किसी के तो विचार शुरू से बड़े नीट एंड क्लीन होते हैं, किसी के नीट एंड क्लीन नहीं होते, मगर साधना करते 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 जैसे जैसे ज्ञान पड़ता है उसके कानों में, सुनता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे क्या करना है, मेरे को भावना प्योर क्यों करनी है। क्योंकि प्योरिटी होगी तभी उस साधना का हमें रिज़ल्ट अच्छे से और टाइम बहुत जल्दी से मिलेगा। और दूसरी बात है, यदि सपोज़ आज भावना शुद्ध नहीं भी है, हम किसी फंसी फसाई में धर्म कर भी रहे हैं, तो दो चांसेस हो सकते हैं। पहला, काम हुआ वो धर्म छोड़ देगा, और दूसरा पॉइंट, काम हुआ मगर उसने रियलाइज़ किया कि इस धर्म ने मुझे शक्ति दी, मैं इस सर्कमस्टांस से निकल गया, अब मेरे को इस धर्म को समझना चाहिए, इसका कोर क्या है, अंदर इसका क्या है धर्म, वो जानने के अंदर से क्रियोसिटी जागृत होती है। जब क्रियोसिटी जागृत होती है तो वो धर्म को करने वाले, धर्म के बारे में समझने वाले लोगों की संगति करता है, और जब संगति करता है तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के बुरे संस्कार धुलने लग जाते हैं और उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी होने लग जाती है। और जब माइंड अच्छा चलने लग जाता है तो उसकी प्योरिटी ऑफ सोल, प्योरिटी ऑफ थॉट्स वो भी आने लग जाती है। महाराज जी, दीक्षा की क्या कोई सही उम्र होती है या कोई उम्र तय होती है कि इस टाइम पे आकर आप दीक्षा ले सकते हैं? देखो, दीक्षा के लिए उम्र, दुनिया में चलें तो पूछते हैं शादी के लिए उम्र, तो दीक्षा के लिए देखा जाए दुनिया के लिहाजे से कह सकते हैं कि जिसे अपनी थोड़ी सुध बुध हो, जानता हो अपना हित अपना अहित, अपनी जिम्मेदारियों को भी पहचानता हो, अपने लक्ष्य को भी पहचानता हो, और हर तरीके से आज्ञा लेकर के गुरुओं की भी खुशी के साथ, अपनी भी मानसिक खुशी के साथ जो समर्पण करता है, तो वो सबसे उत्तम उसकी अवस्था है। वैसे 9 साल में भी दीक्षा हो सकती है, कारण आत्मा की तो कोई उम्र नहीं है, ये तो कॉस्ट्यूम की है ना, कि 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बॉडी की उम्र हो सकती है, आत्मा की तो उम्र नहीं है। तो जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि 2-3 साल में किसी बच्चे ने गीता याद कर ली, किसी ने भक्तांबर कंठस्थ करके सुना दिया, 8-9 साल की उम्र में किसी बच्चे ने मास खमन कर लिया, तो मीन्स उसकी पुरानी एबिलिटीज़ है। एबिलिटीज़ मतलब आत्मा पहले भी थी, आत्मा पहले भी थी, तो इट मीन्स यदि उसमें योग्यता, परिपक्वता उसके मास्टर को, उसके गुरु को दिख रही है, तो ही इज़ कैपेबल फॉर दीक्षा। महाराज जी, आपने जब दीक्षा ली थी उस टाइम आपके घर वालों का क्या भाव था? देखो, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को यूं तो छोड़ नहीं देते ना किसी को भी, तो जिन्होंने पाला पलोसा है, जिन्होंने धर्म के संस्कार दिए, और जिन्होंने स्वयं गुरुओं के चरणों में आ कर के बहुत बार धर्म की बातों को सीखा और हृदय से धारण किया, तो पेरेंट्स एक बार तो यही कहते हैं कि बच्चा अभी पढ़ लिख जाओ, इंजीनियरिंग कर लो, फिर उसके बाद बन जाना, पढ़े लिखे साधु बनोगे तो कोई, हाँ, लाइक एक पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं ना कि आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी और खुद और मैच्योर हो जाओगे। मगर इस तरीके से कभी विरोध नहीं किया कि नहीं बनना, हम बनने नहीं देंगे, यदि बनेगा तो ऐसा कर देंगे, नेवर। क्योंकि वो ऑलरेडी खुद गुरुओं के प्रति समर्पित थे, और बहुत ही शुरू से नेक दिल, हमें हमारे अच्छे कर्म थे, हमें पेरेंट्स संसार दशा में लेकर आने वाले भी बहुत अच्छे थे,
और हमारे धर्म के मार्ग पर चलाने वाले हमारे गुरुदेव भी बहुत अच्छे हैं। महाराज जी से बातचीत कर कर हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमने जैन धर्म में चतुर्मास क्यों मनाई जाती है और इस तिथि में क्यों मनाई जाती है, इसके साथ ही दीक्षा का जैन धर्म में क्या महत्व है, हमने आज उनसे बातचीत करी और इसके साथ ही हमें बहुत सी महाराज जी ने जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सी बातें बताई जिससे हम भी जागरूक हुए और हमें भी पता लगा कि जैन धर्म में दीक्षा का क्या महत्व है। ऐसी ही और अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आत्मा चैनल पर। मेरे साथ कैमरामैन है जसविंदर।